गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका हम सूत्र भी समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई ये एक पिंड है या वस्तु है और आप दूसरे पिंड या वस्तु को उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं, तो आपको इस पॉइंट पर मान लीजिए आप लेकर आ रहे हैं, तो आपको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो इस बिंदु पर क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि परिभाषा की दृष्टि से अगर आप कहें तो किसी भी पिंड को अगर आप अनंत से, जैसे मान लीजिए इस पिंड को आप ला रहे हैं, स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से ला रहे हैं और पी तक ला रहे हैं, तो ये जो कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं, तो जितना आपको कार्य करना पड़ेगा वो इस पॉइंट पी पर जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो परिभाषा ये बनी कि किसी पिंड को अनंत से, ये इस पिंड को लेकर आया, किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके अंदर पॉइंट है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो परिभाषा समझ में आ गई कि आपको अनंत से पिंड को किसी और पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना है और आप जितना कार्य करेंगे वो कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो चलिए अब इसका व्यंजक लेने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करना चाहिए कि माना पृथ्वी गोल है, हम पृथ्वी से ही इसको निकालेंगे। तो पृथ्वी गोल है, इसका केंद्र O है और जो इसका द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कुछ दूरी पर, सपोज़ मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लिख देंगे कि इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है या पिंड है, और इस पर हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, पृथ्वी गोल है, द्रव्यमान कैपिटल M है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस पर एक ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण रखा है और यहाँ पर आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि पृथ्वी गोल है, द्रव्यमान कैपिटल M है, केंद्र O है और O से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है और हमको इस कण की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। मतलब इस पॉइंट पर अगर ये कण है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमें ये निकालना है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको इस स्मॉल m द्रव्यमान के कण को अनंत से P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ आप एक दूरी लेते हैं कि ये मान लीजिए ये जो द्रव्यमान m का कण जो हम कह रहे हैं ये पृथ्वी के केंद्र यहाँ O से x दूरी पर है, तो इसको x दूरी पर लेकर रख देते हैं अपन। ये देखें यहाँ पर मैं इसको x दूरी तक रख देता हूँ। ऐसा मान रहे हैं हम कि ये जो स्मॉल m द्रव्यमान का कण है ये कहाँ है, इस पॉइंट A पर है और ये पॉइंट A कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर आकर्षण बल कितना लगेगा। तो देखिए ये स्मॉल m द्रव्यमान को के कण को हमने x दूरी पर मान लिया है, यहाँ बिंदु A पर मान लिया है इसको, तो अब स्मॉल m द्रव्यमान का कण तो यहाँ आ गया, ये कैपिटल M द्रव्यमान का कण है, दूरी है x, तो आकर्षण बल क्या होगा, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम जानते हैं क्या बनेगा वो सूत्र, F = gmm/x²। यही है ना न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये द्रव्यमान कैपिटल M और यहाँ A पॉइंट पर अगर इस स्मॉल m को मान रहे हैं तो उसका द्रव्यमान स्मॉल m, दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये सूत्र बन जाएगा gmm/x²। तो ये यहाँ माना आपने इसको कि ये बिंदु A पर यहाँ इस जगह जो है मतलब x दूरी पर मान रहे हैं अपन स्मॉल m द्रव्यमान को, तो फिर आकर्षण बल हो गया gmm/x²। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप इसको dx दूरी तक विस्थापित करना चाहें, है ना, एक पॉइंट और ले लीजिए B और आप बोल दीजिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dx है, तो इस m द्रव्यमान के कण को जो अभी A पर है उसको dx दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप कर देंगे। तो इस कण को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य होता है बल गुणित विस्थापन।
तो चूंकि छोटी दूरी तक विस्थापित करने में कार्य निकाल रहे हैं, dx दूरी तक ही विस्थापित करने में कार्य निकाल रहे हैं, तो जो कार्य है उसको dw लिख दीजिए, तो हो गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो ये हो जाएगा f dx। f का मान भर दीजिए तो dw आपका आ जाएगा gmm बटे एक्स स्क्वायर dx। देखिए f का मान रख दिया है gmm बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो इस कण को dx दूरी तक विस्थापित करने में ये कार्य हो गया, मतलब dx दूरी तक विस्थापित करते हैं तो इतना कार्य होता है। अब आपको कितना विस्थापित करना है? अरे भैया आपको तो अनंत से लेकर यहाँ तक लाना है, इस पॉइंट P तक, मतलब आपको अनंत से लेकर r दूरी तक लाना है। मतलब आपको यहाँ पृथ्वी के केंद्र से अनंत दूरी से, इस पृथ्वी के केंद्र से r दूरी तक लाना है। मतलब r दूरी पर कौन है आपका? ये P पर ये स्मॉल m द्रव्यमान का कण मान लीजिए, यहाँ आपको निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो आपको अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। अब ये dx दूरी तक विस्थापित करने में कार्य था, अब आपको अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, और यही इस पॉइंट के ऊपर या यही ये यहाँ इस जगह ये आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस कण की P पर अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है, मतलब m द्रव्यमान के कण की स्थितिज ऊर्जा निकालना है जो यहाँ P पर है, तो फिर आपको अनंत से r दूरी तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये कार्य है, और इसको w लिख सकते हैं या आप u भी लिख सकते हैं आप सीधे सीधे। तो ये हो गया अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए अनंत से r ये आपका dw हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, dw का मान भर दीजिए, तो ये हो जाएगा f dx। अनंत से r की लिमिट चलाइएगा क्या, क्योंकि हमें अनंत से r दूरी तक लाना है, और फिर आप f का मान भर दीजिए, तो ये हो जाएगा gmm बटे एक्स स्क्वायर dx। अनंत से r की लिमिट आपने डाल दी है। तो अनंत से r दूरी तक लाना हो तो आपको ये समाकलन का निशान लगाना है, अनंत से r लिखना है, और ये dw, फिर dw का मान आपके पास है f dx, और f dx का मान भी आपके पास है gmm बटे एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आपने जैसे ही सॉल्व किया आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी वैल्यू, देखिए समाकलन जो है वो x, ये देखिए dx में जा रहा है, मतलब x वाली संख्या जो है वो समाकलन के अंदर रहेगी, बाकी सब क्या होगी, कांस्टेंट होकर बाहर हो जाएगी। तो u बराबर आपका हो जाएगा gmm, बाहर हो गया, और अंदर केवल इंटीग्रेशन या समाकलन में बनेगा अनंत से r 1/x स्क्वायर dx। अब मैं आपको यहाँ से एक बात सिखाता हूँ, अगर आपको समाकलन करते नहीं आता है तो आपको यहाँ से सीधे उत्तर लिखना है। एग्ज़ाम में फिर आपको समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप यहाँ साइड में करके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx माइनस 1/x होता है, अगर आप ये लिख देंगे तो वो माना जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये कैसे आया होगा। देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx ये आपको निकालना है। अब ये x की पावर ऊपर ले जाइए तो x की पावर -2 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब समाकलन में x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो लिख देते हैं, वो होता है x की पावर n+1 बटे n+1, और समाकलन का निशान हट जाता है। अब यहाँ n की जगह लिखा है -2, देखिए सूत्र में देखिए x की पावर n dx इंटीग्रेशन में, तो ये होता है x की पावर n+1 बटे n+1। यहाँ n की जगह -2 लिखा है, तो अगर यहाँ फार्मूला फिट करेंगे तो क्या बन के आएगा, ये x की पावर -2+1 बटे -2+1 है ना, ये n की जगह -2 हो गया। अब देखो ये क्या बनेगा, x की पावर -1 बटे -1। अब ये तो माइनस यहाँ लग जाएगा, और ये x की पावर -1 जो है ये 1/x हो जाएगा। तो देखिए x की पावर -1 तो 1/x हो गया, और ये माइनस आगे लग गया, तो ये -1/x हो गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन का निशान हटेगा, 1/x स्क्वायर dx भी हट जाएगा, और उसकी जगह केवल आ जाएगा -1/x। लिमिट आपकी पीछे ले जाके पीछे लिख देना आप, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए gmm, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx की जगह, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx की जगह -1/x हो गया, -1/x। और ये जो अनंत से r की लिमिट है यहाँ पीछे लगा दीजिए आप, तो ये लिमिट आप पीछे लगा दीजिए इस तरीके से, तो ये अनंत से r की लिमिट हो जाएगी। अब आपको लिमिट अंदर डालना है। आप यहाँ चाहे तो सीधे उत्तर भी लिख देना एग्जाम में तो भी चल जाएगा, लेकिन लिमिट डालना भी मैं सिखा देता हूँ। पहले x की जगह अपर लिमिट लिखना है, मतलब r लिखना है, और फिर x की जगह लोअर लिमिट लिखना है, मतलब अनंत लिखना है, और बीच में चिन्ह लगाना माइनस का। ये जो चिन्ह लगा है इसको, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कैसा रहेगा, देखिए आप, ये gmm, पहले x की जगह स्मॉल r लिखिए तो ये हो गया -1/r, और ये फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर x की जगह जो है आपको इन्फिनेटिव रखना है, तो हो गया -1/∞। देखिए एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिखा, और बीच में चिन्ह लगाया माइनस का। अब देखिए आप,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/∞, और 1/अनंत होता है 0, तो इसको आप हटा देंगे। और आप चाहें तो सीधे यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे -1/r, और इसको पहले से ही हटा के रख देते, तो ये सीधे ही आपका उत्तर आ जाता है। क्योंकि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ये देखिए GMM में -1/r का गुणा होगा, तो ये आ जाएगा -GMM/r, और यही आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अब ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि कण की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो कण पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल के कारण होती है। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है। तो U इज इक्वल टू -GMM/r आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx को आप सीधे लिख दीजिएगा -1/x, अगर आपको नहीं हल करते आता है। और अगर आपको हल करते आता है तो साइड में आप हल करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपके अंक नहीं कटेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।